बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक्स जो कम बजट, कम मेहनत और कम वक्त में तैयार होगा। इस तरह से आप स्नैक्स बनाएंगे तो गोश्त का ज़ायका पाएंगे। तो इसके लिए आप 3 से 4 अदद आलू उबाल कर इसका छिलका उतार लें। फिर आप इनको कुचल लें। आलूओं को आप हैंड मिक्सचर के साथ अच्छी तरह कुचल लें या आप इसको क्रश कर लें। इसी तरह उबले हुए आलूओं को आप नरम करें कि इनके अंदर कोई भी पीस जो है वो साबुत ना रहे। फिर आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें, हरा धनिया फ्रेश 2 से 3 चम्मच शामिल करें, ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डाल लें, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डाल लें, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें, टमाटो सॉस 1 चम्मच शामिल करें, कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इनको आप आलू में खूब अच्छी तरह मैश करें। इस तरह से आप आलू का स्नैक्स बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। घर वाले आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। गूंदते हुए आप साथ में 2 से 3 चम्मच दूध डाल लें और इसको आप अच्छी तरह गूंद लें। देखें, इस तरह आलू का मेज़ा जो है वो तैयार करें। इसको तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आलू हाथ के साथ ना चिपके। फिर आप मुट्ठी भर मेज़ा लें। इसको आप दोनों हाथों में दबाकर लंबा सा कबाब बना लें। इसका आप लंबा सा चौड़ा सा कबाब बनाएं, इस तरह का जो 3 से 4 इंच लंबा हो। इस तरह आप बाकी कबाब जो हैं, बाकी स्नैक जो हैं वो तैयार करें। इस तरह आप इसको बनाते जाएं, साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाएं। इनको आप बनाकर रख भी सकते हैं और साथ साथ बना के फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप घी या ऑयल गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप बर्तन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 या 3 स्नैक्स इसमें डालें और फिर इसे ब्राउन होने दें। 2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें। इसके ऊपर चम्मच के साथ घी डालें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन होने दें। दोनों साइड से इससे डीपली 3 से 4 मिनट तक ब्राउन करें। आप देखें कितना अच्छा मज़े का स्नैक जो है वो तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें ताकि ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसे चाय के साथ, केचप के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।